फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस जो भी हम फ्यूचर में अपलोड करेंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और वीडियो जो हम आज देख रहे हैं, अगर वो आपको पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, अब बता देती हूँ कि आज का वीडियो क्या है। तो यस फ्रेंड्स, आज का वीडियो है 2020 ने हमारी सुपारी ले रखी है। अच्छा वाह, फन तंत्रा लेटेस्ट वीडियो 2020। तो फ्रेंड्स, चलो देखते हैं कि किस टाइप से उन्होंने सुपारी ले रखी है हमारी। हमें भी पता है कुछ कुछ सुपारी कैसे ले रखी है। एक तो एक कोरोना ने लेके रखी हुई है, सबसे बड़ी सुपारी तो यही है हमारी। और क्या क्या है वो भी एक्स्ट्रा, वो भी हम पता कर लेते हैं। होपफुली कुछ ज्यादा इससे ड्रास्टिक ना हो। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो। भाई YouTube वीडियो से पहले अगर ऐड आ जाए तो अपन उसको स्किप कर सकते हैं। ऑनलाइन मंगवाया जूता अगर छोटा निकल जाए या बड़ा निकल जाए तो अपन उसको रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ तक कि शादी के बाद पति पत्नी भी अगर निकम्मे निकल जाए तो वो लोग डिवोर्स भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई साल कोई ईयर खराब निकल जाए तो क्या करें उसका? हमके कैलेंडर की बत्ती बनाकर उसमें आग लगा दें, खुद को घोड़े वाला इंजेक्शन देकर 6 महीने के लिए बेहोश हो जाए, या ट्रंप चच्चा की तरह बर्गर और चिप्स लेकर किसी बंकर में छिप जाए। बताओ भाई, करें तो क्या करें? ये झमेला और नहीं झेला जाता। गो 2020 गो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं फन तंत्र और मैं हूं रौनक। मैं तो हूं रौनक, लेकिन जैसा कि साल चल रहा है भगवान जाने मैं कब तक रहूंगा। सच में कभी कभी लगता है ऊपर वाले ने साल 2020 को हमारी सुपारी दे रखी है। यमराज की भैंसों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा हो। घर से बाहर निकलता हूं तो कोरोना का डर लगता है, घर के अंदर टिक कर बैठूं तो भूकंप का झटका लग जाता है, खिड़की खोलता हूं तो साइक्लोन आ जाता है, दरवाजा खोलता हूं तो चीनी सैनिक मेरी छाती पर चढ़कर मेरी रसोई पर कब्जा कर लेते हैं। अरे साल का नाम तो 2020 है, लेकिन जिस स्पीड से ये जा रहा है ऐसा लग रहा है कोई टेस्ट मैच चल रहा हो। तो एक एक दिन भारी पड़ रहा है। सबसे पहले जनवरी आई तो पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ऐसी आग लगी है जैसी एकता कपूर के सीरियल में किसी सास बहू ने लगाई है। फिर एंटी सीए प्रोटेस्ट में दिल्ली में दंगे हुए तो लोगों ने कहा ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी। फिर कोरोना आ गया तो लोगों ने कहा ऐसी महामारी दुनिया में कभी नहीं आई। फिर लॉकडाउन हुआ तो ऐसा बंद हुआ कि किसी ने कभी देखा ही नहीं था ऐसा बंद। लॉकडाउन में तो इतनी शांति हो गई कि गली के कुत्ते भी कंफ्यूज हो गए कि भौंकना कब है और सोना कब है। जंगली जानवर भी बाहर निकलकर चेक कर रहे थे कि इंसान उनके साथ कोई प्रैंक तो नहीं खेल रहा है। क्या हुआ, बड़े दिन से कोई इंसान नहीं दिखा हमको सड़क पर। मैं पूछता हूँ, हॉलीवुड की वो फिल्में जिसमें दुनिया तबाह होने वाली होती है, उसमें भी पूरी फिल्म एक ही प्रॉब्लम पर बेस्ड होती है। या तो जलजला आने से शहर डूब जाता है, देश खत्म हो जाता है, या एलियंस किसी देश पर कब्जा कर लेते हैं, या कोई बड़ा जानवर इंसानों को मार डालता है। मगर अभी तो ऐसा लग रहा है कि किसी सस्ते राइटर ने सारे कलेश एक साथ एक ही फिल्म में घुसा दिया। समझ नहीं आ रहा है कि डिजास्टर ड्रामा है, कि एपिडेमिक या पैंडेमिक पर बनी फिल्म है, सर्वाइवल थ्रिलर है, या फिर हॉरर फिल्म है। 2020 अगर सच में कोई फिल्म है ना, 2020 अगर सच में कोई फिल्म है तो मेरे को लगता है पक्का शिरीष कुंदर ने डायरेक्ट किया होगा, राहुल गांधी ने डायलॉग लिखे होंगे और केजरीवाल जी के लगाए सीसीटीवी कैमरे में ये शूट हुई होगी। और हम दर्शकों को किसी ने धक्का देकर हॉल में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। और ये कोई 3 घंटे में खत्म होने वाली फिल्म नहीं है बाबूजी, ये लगातार 157 दिनों से चल रहा है। और जिस घड़ी में आपसे बात कर रहा हूँ इसे खत्म होने में अब भी 208 दिन बाकी है। सच में इतनी उल्टी गिनती तो मैंने बचपन में अपने बर्थडे की भी नहीं की थी जितनी आजकल मैं इस साल के खत्म होने की कर रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि इस डिजास्टर, एपिडेमिक, पैंडेमिक, सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा में आगे कौन सी मुसीबत आने वाली है। कबर्ड में रखा हुआ बच्चे का खिलौना भी गिर जाता ना तो ऐसा लगता है कि अब कोई आ गया है। रसोई में कोई तड़का लगा रहा होता है, उससे अगर खांसी आ जाए तो ऐसा लगता है कोरोना हो गया है। पंखे की हवा से अगर खिड़की हिल जाए तो ऐसा लगता है तूफान ना आ गया हो। क्रेडिट कार्ड के लिए स्पैम कॉल भी आता है तो ऐसा लगता है कि सामने से एचआर ना बोल दे कि बेटा बहुत हुआ, अपना अपना बोरिया बिस्तरा बांध के निकल जा गांव। कुल मिलाकर पिछले 2 महीने में इतनी फट चुकी है ना कि अब तो मेरा दर्जी भी मुझसे कह चुका है कि बेटा एक ही जगह पर बार बार टांके नहीं लगा सकते, या तो पीछे हाथ रखकर घूमो या फिर किसी से वेल्डिंग करवा लो। हम नहीं देखते, हम नहीं जानते। इस साल 2020 ने मुझे इतना ज्यादा गिल्ट से भर दिया है ना कि 3 बार तो मैं हर उस आदमी के घर जाकर माफी मांगकर आ चुका हूँ जिसने मुझे 2020 आने से पहले न्यू ईयर विश किया था। सोचता हूँ नया साल आने पर लोगों ने क्या क्या रेजोल्यूशन नहीं लिए थे। किसी को पैसा कमाना था, किसी को बंदी पटानी थी, किसी को पतला होना था। मगर आज पूरी दुनिया में 7 अरब लोगों का एक ही रेजोल्यूशन है कि भाई
इस साल मरना नहीं। सोचता हूँ जिस तरीके से कार में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाने पर कंपनियां क्या करती है ना कि सारी गाड़ियां वापस बुला लेती हैं, उसी तरह अगर साल में ईयर में खराबी आ जाए तो ऊपर वाला क्या किसी साल को भी वापस नहीं ले सकता क्या? हे भगवान, तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है? धरती थोड़ी तेज नहीं घूम सकती क्या? दिन थोड़े छोटे हो जाए तो, हफ्ते 10 दिन में ये साल खत्म हो जाए तो, देखो भगवान अगर कुछ सेटिंग करवा के कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी लाइफ को फिर से नॉर्मल बना दो प्लीज। जब भी मैं फिल्म में करीना ने क्या बोला था, हे भगवान जी लाइफ में और एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, इसे फिर से बोरिंग बना दो। मैं भी यही कहता हूँ, दोबारा बोरिंग बना दो हे भगवान प्लीज इस लाइफ। मुझे फिर से ऑफिस जाकर अपने बॉस का चेहरा देखना है, कोलीग्स के साथ चाय की टपरी पर बॉस की बिचिंग करनी है, थर्सडे आते आते फिर से वीकेंड का प्लान करना शुरू करना है। वरना अब तो ये हाल हो गया है ना भाई साहब कि घड़ी में अगर 4 भी बज जाए ना तो समझ में नहीं आता कि सुबह के हैं या शाम के। चलिए आपको चलते चलते कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूँ। ये कविता मैंने जो लिखी है वो 2020 के ऊपर लिखी है, साल 2020 के लिए। तो शुरू करते हैं कि तू 2020 तू बड़े नाज से आई थी, मतवाली थी वो चाल प्रिय, जब खुला कैलेंडर 20 का तो निकली बड़ी बवाल प्रिय। अरे तू बी ग्रेड की सस्ती कॉपी, मैं समझा तुझको कटरीना, अब हर आदमी पूछे है कि बेटा तेरी फटरीना। अरे मैं वर्ल्ड टूर का सपना हूं, तू कोरोना की छींक प्रिय, मैं जब भी तुझको देखे हूं तो निकले मेरी चीख प्रिय। हम सीधे साधे बालक हैं, तू खौफ का दूजा नाम प्रिय, तू महंगी मुन्नी के ठुमके में सस्ता झंडू बाम प्रिय। और ये आखिरी के जो 2 लाइनें हैं ना भाई साहब, ये 2020 के लिए हम सबके दिल से निकल रही हैं कि अब बहुत हुई नाटकबाजी। साल 2020 सुन ले, अब बहुत हुई नाटकबाजी, बस चलते बनते दिख लो तुम, हम हाथ जोड़ के बोले हैं पहली फुर्सत में निकलो। तो फ्रेंड्स, वाकई सच बोला है कि ये 2020 बहुत ही मतलब उस टाइप का है, ऐसे लग रहा है धीरे धीरे चल रहा है, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, जल्दी हो जाए। पर जल्दी का मतलब ये है कि उसके साथ जो चीजें चल रही हैं वो भी खत्म हो जाएं। और वही बताया है कि इतनी सारी टेंशनें, इतनी सारी चीजें हो रही हैं इकट्ठे जो नहीं होनी चाहिए थी। वही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा तो ये है कोरोना का, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था। फिर वो बता रहे हैं कि ये चाइना के साथ इंडिया में जो हो रहा है, बॉर्डर पे एक वो हो गया। फिर इतनी सारी क्लैमिटीज आ रही हैं, जैसे कहीं पे साइक्लोन, कहीं पे अर्थक्वेक, कहीं पे कुछ। तो हर जगह मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर में रहने की, मतलब सब अब दुखी हो चुके हैं, सब चाहते हैं कि उनकी लाइफ जैसे पहले नॉर्मल जैसी चल रही थी वैसी चले। और इवन ये हालात हो गए हैं कि जो पहले सोचते थे हाई छुट्टियां मिले, ऑफिस नहीं जाना पड़े, स्कूल नहीं जाना पड़े, अब ये हालात हो गए हैं, वो कह रहे हैं हाय हमें ऑफिस जाना है, हमें स्कूल जाना है। और इससे मुझे को याद आ रहा है, ऋषि बेचारा बड़ा परेशान है अब घर में रह रह के। वो कहते हैं कब मैं बाहर जाऊं, स्कूल जाऊं, कुछ देर अपने मम्मी पापा से दूर रहूं, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स के साथ जो बच्चे रहते हैं तो हर टाइम कुछ ना कुछ माँ बाप तो अब उनको समझाने की कोशिश ही करेंगे, तो उनको अपना मी टाइम तो मिल नहीं रहा है, तो उससे भी उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। और बेचारे जो ऑफिस में जाते थे और पहले परेशान होते थे, वो अपने बॉस को मिस भी कर रहे हैं कि हम वैसे ही नॉर्मल जो लाइफ थी वैसे करें। और मुझे इसमें सबसे अच्छा पार्ट लगता है ये जो लास्ट में ये जो कविता बोली जाती है ना, इतनी मजेदार होती है कि मजा आ जाता है। और वाकई ये 2020 ने तो हमारे छक्के छुड़ा दिए हैं। बिल्कुल, मतलब ये वाकई मतलब लग रहा है कि कुछ अनयूजुअल चल रहा है, कुछ लग रहा है कि कुछ अजीब सी बात हो रही है कि इतना पावरफुल डिजीज आएगी जिसका क्योर ह्यूमैनिटी के पास नहीं है। पहले हर कोई कहता था अरे ह्यूमंस इतने आगे बढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, इतने मॉडर्न हो चुका है ज़माना, फिर एक ऐसी डिजीज आती है और सबको ऐसे सरप्राइज होता है कि ये कैसे हो सकता है कि डिजीज आई है जिसका क्योर नहीं है। ये किस ज़माने में रहते हैं? जो पहले की बात थी कि पहले ऐसे डिजीज आया करती थी जहाँ पे हज़ारों लोग मर जाते थे। पुरानी मूवीज देखते थे, प्लेग आया था, प्लेग ने इतने लोग मर गए, डिजीज नहीं थी, पोलियो आया था, कुछ आया था। अब जो है जब आ रही है हमें लगता है रियली अभी भी हमारा ये सिचुएशन है कि कोई ऐसी डिजीज आ सकती है जिसका हमारे पास क्योर नहीं है। हाँ, कई डिजीज हैं जिनका क्योर नहीं है, मगर ऐसी डिजीज होती जल्दी स्प्रेड कर रही है और लोग मरे जा रहे हैं। और ऊपर से जो है वो तो ठीक है, चलो डिजीज आ रही है, उसके ऊपर से और प्रॉब्लम्स आ रही है, नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं। और जैसे यूएसए में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो भी लगेगा बैठे बैठे प्रोटेस्ट भी चालू हो गए, सब कुछ तो बंद था।
सब कुछ तो बंद था, फिर भी ये प्रोटेस्ट कैसे चालू हो गए हैं? मतलब कुछ ना कुछ कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। लोग भी एक्चुअली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, मतलब उस मौके को देख के अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकाल रहे हैं, तो काफ़ी फर्क पड़ रहा है। आप देखिए, जब भी हम हमारे घर में बैठे हुए हैं, कोई बेल घंटी बजती है, पहले हम लोग सीधा दरवाजा खोलते थे, बात खत्म। अब जो है घंटी बजती भागते फिरते हैं, अरे कहाँ है मास्क है, कहाँ है ग्लव्स, वहां से चिल्लाते हैं भाई साहब रुक जाओ अभी आ रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा मास्क को और जो भाई साहब है वो भी दूर रहते हैं, कोई 6-7 फीट दूर खड़े हैं, हाँ भाई आओ आराम से, वो भी पूरे पहन के सब रेडी हैं। मतलब देखिए क्या, मतलब पहले इंस्टिंक्ट होता है जल्दी निकले, और अभी जो है पूरा रुकना पड़ता है। उसके बाद जो है हमने जो है अरेंजमेंट चेंज कर दिया कि हम मास्क और ग्लव्स पास ही रखें, कोई घंटी बजती है तो इमीडिएटली पहने। अजीब सा लगता है और सांस, मतलब ऐसे लगता है कि सांस नहीं लिया जा रहा। फिर जाइए दूर दूर से बात करिए, शक रखिए भैया शांति से। और यहाँ पे तो ऐसा ही है कि कई बार घर में लोग आते हैं, कोई ऐसी पॉइंट होता है, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम तुमसे बात नहीं करते। उसके बाद जब भी आप जा रहे हैं बाहर, आप लोगों को देख रहे हैं, सब लोग दूर दूर हैं और बड़ा मतलब ध्यान से आते हैं। आप किसी रिटेल स्टोर में जा रहे हैं तो आपकी गिनती हो रही है, कितने बंदे अंदर जा रहे हैं, कितने बाहर आ रहे हैं, दूर दूर रह रहे हैं। और इतनी प्रॉब्लम हो गई थी यूएसए में कि टॉयलेट पेपर नहीं था। ओ माय गॉड, कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ के बाथरूम ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पे टैप लगा के पानी भर लीजिए आप, वो तो है नहीं सिस्टम। जब हर जगह टॉयलेट पेपर यूज करा तो पानी का सिस्टम तो नहीं था। अब टॉयलेट पेपर नहीं है तो लोगों को आतंक बैठ गया, कहाँ भागे, कहाँ से लाए, क्या करे, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम आई। उसके बाद धीरे धीरे वापस आ गया, मगर काफी प्रॉब्लम आई। वो तो कोई भूल ही नहीं सकता, ऐसी नौबत थी। मतलब लोग जो हम जब पैनिक यहाँ पे यूएसए में हुआ था बाइंग का, तब जहां जाते थे वहां पे चावल नहीं थे। हाँ, हमको तो समझ नहीं आ रहा था इतने लोग कैसे शाणे हो गए हमसे पहले कि जहां हम जा रहे हैं चावल ही नहीं है। मगर लोग काफी तेज थे, बहुत जल्दी से चीजें गायब हुई हैं, पानी गायब हुआ, इतनी चीजें जहां कोई चाहते थे कि इंपॉर्टेंट चीज गायब है, उसके बाद प्राइस से इंक्रीज होने लग गई। वो जहां भी जाते थे हमें लगता था अरे इतनी महंगी चीज बेच रहा है ये। उसके बाद गवर्नमेंट ने कोशिश की कि रिड्यूस कर दे प्राइस को, मगर जो भी अभी तक है सारा गड़बड़ी चल रही है। उसके बाद जूम आया, हर चीज में जूम चले जा रहे हैं, हर चीज में जूम चले जा रहा है। वो तो ठीक है, जब जूम चला तो इंटरनेट में स्ट्रेस पड़ा, हर बंदा घर में इंटरनेट करे तो हर चीज स्लो है, तो सिर्फ धीरे 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 इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिमिट्स पे आ रहा है और ठीक हो रहा है, नो डाउट। यूएसए में जो है ऐसा नहीं हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डूब गया, नहीं डूबा, अभी तक स्टेबल है, मगर इंटरप्शंस बीच बीच में आए हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे यहाँ पे जब गई थी अजीब लगा था, क्योंकि नॉर्मली कुछ सालों में 1-2 बार इलेक्ट्रिसिटी जाती है, और यहाँ पे इस बार थोड़ी ज्यादा गई थी, इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑफ हो रही थी, कुछ ना कुछ चल रहा था। तो जैसे ये कह रहे हैं डेफिनेटली 2020 जो है काफी अजीब सा, या तो ऐसा कभी हिस्ट्री में था कि 2020 में सुख सब खत्म होना था, सब रीस्टार्ट होना था, कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, मगर 2020 डेफिनेटली काफी डेंजरस लग रहा है। मदर नेचर लग रहा है, मदर नेचर जो है, किसी मदर नेचर का भी कोई सॉलिड रेजोल्यूशन था 2020 का, तो वो मदर नेचर भी रेजोल्यूशन चल रहा है। बट अभी जो है मतलब काफी वियर्ड लगता है बच्चों को कि स्कूल नहीं जा पा रहे, सारा दिन बैठे हुए हैं। और जैसे कह रहे थे, ठीक बात है, 4 बजते हैं, पता नहीं 4 कब के बजे, सुबह के, रात के, सारा दिन तो घर में बैठे, को पता नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं, मुझे तो यही नहीं पता चलता मंडे है कि ट्यूसडे है, वेडनेसडे कि सैटरडे संडे, सारे दिन एक जैसे ही लग रहे हैं। राइट। और नॉर्मली आजकल जो है जो लोग घर से काम कर रहे हैं, ज्यादा काम खत्म हो रहा है। हमारी कंपनीज को पता लग रहा है कि काम इतनी जल्दी से क्यों कर रहे हैं सारे लोग, क्योंकि सारे लोग घर में बैठे हैं, उनका कोई काम ही नहीं है, वो सारा दिन यही काम कर रहे हैं, उसलिए काम जल्दी हो रहा है। किसी को कोई बाहर जा नहीं सकता, कोई बाहर के रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता, घूमने नहीं जा सकता, कुछ तो कर नहीं सकता, कितना टीवी देख लेगा बंदा। बिल्कुल। और नॉर्मली कई लोग होते हैं जिनको ये होता है कि यार मैं घर से बाहर निकलना ही निकलना है, और यहाँ पे ये अच्छा है कि वॉलंटरी है, आप बाहर निकल सकते हैं, मगर कितना बाहर निकल के कोई पैदल चल लेगा। तो अभी जो है नॉर्मली थोड़ा ठीक हो रहा है, और होपफुली जल्दी हो जाए, 1-2 महीने में सब ठीक हो जाएगा ऐसा लगता है। तो देखेंगे, मगर एटलीस्ट इतना है कि आधा साल तो चला गया इन्हीं चक्रों में। नहीं, और सबसे वर्स्ट बात यह है कि छुट्टियां हैं, गर्मियों की छुट्टियां। हाँ। यही एक मौका होता है कि मौसम अच्छा होता है, बच्चों को छुट्टियां हैं, कहीं घूमने जाओ, कुछ करो। उसके बाद तो कहीं जा नहीं सकते, भाई स्कूल खुल जाए तो लाइफ तो हेक्टिक हो जाती है। और इस बार ये पूरा साल गर्मियों की छुट्टियां जो थी वो खत्म हो गई। खाली गर्मियों की छुट्टियां ही नहीं खत्म हुई, उसके आगे और पीछे का भी सब खराब हुआ, चल रहा है। अब अभी पता नहीं फ्यूचर में भी कितना खराब होगा, क्या चल रहा है, सब कुछ क्वेश्चन मार्क है।
तो फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक बोला है, ये 2020 तो सच्ची में अब हमारी तो घंटी बज रही है उसकी वजह से। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।